नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 21,508 पदों पर अनुदेशक शिक्षक की भर्ती आने वाली है। बहुत तगड़ी भर्ती होगी और इसके आदेश जारी हो चुके हैं। मैं आप लोगों को पूरी 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 जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप लोग देखें पूरा कंप्लीट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर पूरी सूचना में दिखाने वाला हूँ। एक एक बात, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है, कितनी पोस्ट आएगी, कितनी क्या सच्चाई है, सबके लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए देखें, यहाँ पर ये इन्होंने मुख्यमंत्री योगी ने अनुदेशकों के सम्मान समारोह के दौरान ये ऐलान किया है। यूपी में 21,508 शिक्षक और अनुदेशक भर्ती होंगे। ये इन्होंने कहा है कि इतने अनुदेशक हम लोग भर्ती करेंगे या शिक्षक हम लोग भर्ती करेंगे। पूरी जानकारी लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प यात्रा को और अधिक मजबूती देने के लिए, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा, ये लो। मजबूती देने के लिए प्रदेश सरकार 21,508 नए शिक्षक व अनुदेशकों की नियुक्ति करेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा पर 11,508 नए शिक्षकों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को भेज दिया है। यानी कि नई भर्ती के लिए जो इन्होंने कहा है उस हिसाब से तो ये इन्होंने भेज दिया है। अब ये भर्ती की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। फिर आगे देखिए, चयन आयोग प्रयागराज को भेज दिया। ये शिक्षक खास तौर पर नगरीय क्षेत्रों में भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 10,000 और अनुदेशकों की भर्ती की घोषणा की। ये अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। इससे छात्र शिक्षक अनुपात में बेहतर होगा। राज्य सरकार वर्ष 2018 में की गई 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब इन भर्तियों को करने जा रही है। यार ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। योगी जी, आपसे हम यही कहेंगे, आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि जो आप बोल रहे हो शायद वो करोगे, ऐसा हमारा मानना है। साथियों, आपका क्या मानना है आप भी एक बार कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर तो बेरोजगारों के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। फिर कहा, मुख्यमंत्री रविवार को लोक भवन सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह और बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सरकार ने खुद मांगा मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव। सरकार ने खुद ये लिया है निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2011-12 में बेसिक शिक्षा परिषद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति शुरू की गई थी। उस समय उन्हें 7,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था। वर्तमान में कला शिक्षा के 8,469, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 9,645 तथा कार्य अनुभव शिक्षा के 6,192 अनुदेशक कार्यरत हैं और कुल संख्या 24,296। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011-12 से लेकर 2022 तक इनके मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। वर्ष 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ बैठक में उन्होंने स्वयं प्रस्ताव मांगा था, लेकिन चुनाव अधिसूचना के कारण निर्णय नहीं हो सका था। वर्ष 2012 में सरकार ने 2,000 रुपये की वृद्धि की, लेकिन सरकार स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं थी। ये तो बात बहुत बढ़िया है भाई। 11,000 से अधिक शिक्षकों की नगरीय स्कूलों में नियुक्ति होगी और 10,000 के लगभग शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती की जाएगी। इन्होंने लगभग जो बात कही है, 21,508 पदों पर शिक्षक भर्ती ये करने वाले हैं और बहुत जल्दी ये सूचना आप लोगों को मिलने वाली है। देखते हैं, और भी इन्होंने सूचना दी है कि 11,508 शिक्षकों की होगी भर्ती। देखो, ये तो क्लियर हो चुका है कि 11,508 शिक्षकों की भर्ती तो ये करेंगे। ये तो फिक्स हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि 21,000 पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन 11,508 पदों पर तो भर्ती आने वाली है, क्योंकि ये सूचना भेज दी गई है आयोग को। ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा, छात्र बढ़ेंगे तो उसी अनुपात में शिक्षक भी भविष्य में बढ़ाने ही पड़ेंगे। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 अनुदेशकों की नियुक्ति करने की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। कांग्रेस के ऊपर भी थोड़ा सा इन्होंने तंग कसा। जो भी बातें हैं, मैंने मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता दी है। यहाँ पर कहां पर कितने पद, सबसे अधिक पद बरेली में रिक्त हैं। लखनऊ में 444 पदों पर भर्ती होगी। तो इन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग भर्ती भी बताई है भाई। अलग अलग जगह पर अलग अलग भर्ती भी बताइए। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं कहां पर कौन सी भर्ती इन्होंने बताई है।
ये देखो यहाँ पर बरेली में 888 है, कानपुर में 758 है, मेरठ में 635 है, अलीगढ़ में 492 है, सहारनपुर में 448, लखनऊ में 444, गाजियाबाद में 405, आगरा और फरुखाबाद में 315 है, मथुरा में 255 है, बुलंदशहर और फिरोजाबाद में 245, जालौन में 232, अमरोहा में 230 पद शामिल हैं। इसके अलावा बदायूं में 196, मुजफ्फरनगर में 186, गोरखपुर और हरदोई में 166, पीलीभीत में 166, लखीमपुर खीरी में 154, सिद्धार्थनगर में 152, एटा और जौनपुर में 151, बहराइच में 140, बस्ती और देवरिया में 131 है, रामपुर में 129, खासगंज का भी इन्होंने बताया है 128 है, मुरादाबाद में 127, इटावा में 125, शाहजहांपुर में 123, आजमगढ़ में और बलिया में 122 पद रिक्त हैं, हापुड़ में 108, प्रतापगढ़ में 107, हमीरपुर में 105, फतेहपुर में 95, रायबरेली में 91, भदोही में 79, कौशाम्बी में 75, ललितपुर में 68, गोंडा और शामली में 66, मैनपुरी में 64, संत कबीर नगर में 62, बिजनौर में 59, महोबा में 56, गाजीपुर और महू और बांदा में 52, अयोध्या और बलरामपुर में 52 पदों पर अधियाचना भेजा गया है। इसके अलावा कई जिलों में कम संख्या में भी रिक्तियां हैं। इनमें से गौतम बुद्ध नगर में 6, कुशीनगर में 8, कानपुर देहात में 12, चंदौली में 15, महाराजगंज में 19, सोनभद्र में 20 और श्रावस्ती में पद 2 शामिल हैं। इस तरह से इन्होंने जो है अधियाचना भेज दी है आयोग को। और साथियों मुझे लगता है शायद जून के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, अच्छी वैकेंसी देखने को हमें मिलेगी जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और सम्मान समारोह में ये देखो कुछ लोगों को चेक दे देते हैं, बाकी तो सबको फिर ट्रांसफर ही किया जाता है। 1,70,000 रुपये का चेक इनको मिल रहा है ऐसा कहते हैं। और जब इन्होंने कहा है तो भाई हो भी सकता है, अच्छी भर्ती आने के आसार लग रहे हैं। 21,508 पदों पर, तो आधे पदों पर तो भर्ती जो है सीधी भर्ती होगी, अनुदेशकों की भर्ती होगी, तो अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो ये करना चाहिए योगी जी को जिस तरह से वो बोल रहे हैं। अनुदेशक शिक्षक भर्ती में इनमें जो फॉर्म है, हो सकता है अनुदेशक भर्ती में जो है नए कैंडिडेट को और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ले लें, लेकिन जो 11,800 पदों पर जो भर्ती निकालने वाले हैं उसमें प्रेशर या जिन्होंने बीएड किया हुआ है, बीएसटीसी किया हुआ है, वो लोग इसमें फॉर्म भरेंगे और उनके लिए एक सोने पे सुहागा है। वैसे यूपी के अंदर भर्तियां बहुत ही कम निकल रही है भाई, बहुत कम भर्तियां यूपी के अंदर निकल रही है। मतलब कह नहीं सकते ऐसा, पता नहीं क्यों हो रहा है। योगी जी बोलते भी हैं लेकिन हो नहीं रहा है। समस्या क्या है, भर्तियां क्यों नहीं निकल रही है, ये बड़ी समस्या बना हुआ है। और यूपी के विद्यार्थी इस बात से बहुत संतुष्ट नहीं है, मतलब संतुष्टि तो है ही नहीं, 1% भी नहीं है। तो योगी जी आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और बच्चों का भविष्य का जो है ध्यान रखिए और वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए। जिस तरह से बिहार में वैकेंसी निकली थी पहले, अभी तो पता नहीं क्या रोक लग गई, 2-2 एग्जाम के लिए बोलने लग गए कि प्री भी होगा मेन भी होगा, अलग ही मामला हो गया वहाँ पर। तो अब आप भी सोचिए और भर्तियाँ दीजिए क्योंकि आगे भी आपको आना है मैदान में, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं फिर। और लाइक ज़रूर शेयर कीजिए। और ये भर्ती आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आपका कमेंट आना चाहिए इस बात के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।